वालेकुम नाजरीन, मैं हूं इदरीस नवाज और आप देख रहे हैं बागी टीवी। नाजरीन, सरगोदा थाना अर्बन एरिया के इलाके में दो ग्रुपों में फायरिंग के नतीजे में मिनहाजुल कुरान के लाइफ मेंबर और सरगर्म कारकुन मोहम्मद जावेद संधू के बाइक कत्ल, जबकि 3 अफराद को शदीद जख्मी कर दिया गया। मकतूल की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजे में मरकजी सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान खुर्रम नवाज ने शिरकत की। मरकजी जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान खुर्रम नवाज ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अभी दुआ की गई है मोहतरम तैयब, इसको ऐसे ही ले लेते हैं बस, ठीक है। मोहतरम तैयब सिंधु साहब के लिए, जिनका के बड़ा बेदर्दी से जिनको कल कत्ल किया गया, और मामला ये था कि वो सिर्फ इस बदमाश को मना कर रहे थे कि चौकीदार को, जो कि गरीब आदमी मजदूरी के लिए आया हुआ है, उसको तंग ना करें। इसके नतीजे में ना सिर्फ उस शख्स ने तैयब सिंधु साहब को कत्ल किया, बल्कि इनके भाई जावेद सिंधु साहब हैं जो हस्पताल में हैं, वो तहरीक मिनहाजुल कुरान के लाइफ मेंबर भी थे, और इसी वजह से हम आए हैं। यहाँ से हम हस्पताल भी जाएंगे, लेकिन चंद अल्फाज मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो रियासत मदीना का ख्वाब देखा गया और रियासत मदीना बनाने की बात हो रही है, रियासत मदीना अगर ये बन रही होती तो इस वक्त तक मुजरिम ना सिर्फ पकड़ा गया होता, बल्कि आज जो टेक्नोलॉजी मौजूद है, शाम को जो धमकी आमेज कॉलें की गई हैं, उनका ट्रेस करना पुलिस और इंटेलिजेंस हुकाम के लिए मुश्किल नहीं है। ज़्यादा जो चीज़ दुख वाली है कि मेरे इल्म में आया है कि जो कातिल है उसके भाई खुद पुलिस मुलाजमीन हैं। अगर ये वाकई ऐसा है और अगर कोशिश की गई कि इस मामले को दबाया जाए, तो फिर मेरा ख्याल है कि इसके बारे में हमें कुछ न कुछ सीरियसली सोच के करना पड़ेगा, और उसकी तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो इंतज़ामिया पे और हुकूमती एहलकारों पर होगी। ख़ानदान के गम में शरीक हुए, लेकिन ज़्यादा अहमियत इस बात की है कि सोशल मीडिया पे जितना हो सके कातिलों को बेनकाब किया जाए, और आप लोग मकतूल के ख़ानदान के साथ खड़े हों। ये हमारा इस्लामी और दीनी फरीज़ा है कि मकतूल के ख़ानदान के साथ हम खड़े हों, और जो भी मुमकिन है जद्दोजहद इंसाफ के लिए, इंसाफ के हुसूल के लिए और कातिलों को कैफर किरदार तक पहुँचाने के लिए उसमें आप अपना हिस्सा डालें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आप लोगों को सुरखुरू करेगा। बात यह है, याद रखें कि वो जब तक अवामुन नास खड़ी नहीं होती, चंद लोग या चंद हजार लोग 22 करोड़ लोगों को उनके हुकूक नहीं दिला सकते। 22 करोड़ लोगों को अपने हुकूक के लिए खुद खड़ा होना पड़ेगा। उस मूवमेंट की रहनुमाई हो सकती है, लेकिन जुल्म अगर होता है तो जुल्म के खिलाफ हर एक का खड़ा होना फर्ज है। सिर्फ एक जमात का या चंद लाख लोगों के खड़े होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आज अगर सरगोदे की सड़कें बंद हो जाती हैं, खुद ब खुद कानून हरकत में आएगा और इंसाफ मिलेगा। मसला ये है कि अवाम बेहिस हो गई है। अवाम एहतजाज की बातें जरूर करती है, एहतजाज सरगोदे के अंदर करना है, आप कहीं और तो धरने के लिए नहीं जा रहे। आप मेन सरगोदा रोड बंद करें और कहें कि जी जब तक ये मुनासिब इक़दामात नहीं होते तो हम कुछ भी नहीं करेंगे। ये है तरीका, इसमें हमसे जो बन पड़ेगा हम जरूर करेंगे। हमारे हाथों पे कफन है, अभी तो हमारा लाशें हमारे हाथों में है। आज हमारे साथ ये ज्यादती हो रही है। हमारी यूनियन काउंसिल नहीं, ये पूरा शहर सरापा एहतजाज हो जाएगा अगर हमारे साथ इंसाफ ना किया गया। टीम के साथ इदरीस नवाज, बागी टीवी, सरगोदा।